बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वैल्यू न्यूज़ और मैं हूं असद काजी। नाज़रीन, मेरे साथ इसका स्टूडियो में वलेंशिया ग्रैंड अलायंस के फाउंडर खालिद इम्तियाज़ भट्टू साहब हैं। जो इलेक्शन कमीशन है उसके ऊपर भी इनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि बाकायदा 45 डेज़ का कुछ टाइम पीरियड सेट किया जाए ताकि जो पीछे इंतज़ामिया है वो मुसलसल 7 साल से बरसरे इक़्तिदार है लेकिन लोगों को कुछ डिलीवर नहीं कर सके और बहुत से कुछ और इनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो इनकी ज़बानी सुनते हैं। भट्टू साहब, आपको प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। 5 मिनट के अंदर आपने अपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो भी हैं वो आपने शेयर करने हैं, जितने आपके मेंबरान हैं उन तक आपका मैसेज जाना चाहिए। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ काजी साहब का, आपका जी थैंक यू। आपने अपने न्यूज़ चैनल पे मुझे इनवाइट किया है और मुझे वलेंशिया के लोगों से मुखातब होने का मौका फराहम किया है, ठीक है, ताकि मैं उन्हें कुछ बता सकूँ वलेंशिया में मौजूदा MC की कारकर्दगी के हवाले से और हमारा जो VGA अलायंस है, वलेंशिया ग्रैंड अलायंस, जिसका इंतखाबी निशान स्टार है, ठीक है, उसकी कारकर्दगी के हवाले से। ठीक है। तो सबसे पहले जो पैमाना होता है काजी साहब किसी भी इलेक्शन में वोट कास्ट करने का, कि उसको किस तरीके से कास्ट करना है और किसकी फेवर में कास्ट करना है और जो सोसाइटी है उसकी बेहतरी के लिए कास्ट करना है। बिल्कुल ठीक है। और किन लोगों को कास्ट करना है, ठीक है। वो पैमाना ये होता है कि जो मौजूदा MC है उसकी कारकर्दगी को परखा जाता है, जाना जाता है और उसकी कारकर्दगी के बारे में मैं ये कहूँगा, मैं चाहूँगा खुल क्या बताएं, कोई इशू नहीं है। हम चाह रहे हैं कि लोगों को शॉर्ट टाइम में ज़्यादा चीज़ों की मालूमात हो। जी मैं अर्ज करता हूँ उसके बारे में मैं ये कहूँगा, उनकी जो MC की कारकर्दगी है कि वो गुज़श्ता 7 साल से इधर बरजमान है, बरसर इक़्तिदार है, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि लोगों के वोटों से या उनकी तईद से वो बरसर इक़्तिदार नहीं है, उसका भी एक बैकग्राउंड है, महकमा कोऑपरेटिव से मिली भगत करते हैं। आप इनको सिलेक्टर कहते हैं, आप इनको इलेक्टर नहीं कहते? ये सिलेक्टर है जी, सिलेक्टर है, ठीक है। तो इनको सिलेक्ट किया जाता है, ये इलेक्ट नहीं है, ये अवाम के नुमाइंदे सही मायनों में नहीं है, ठीक है। और उसकी वजह है कि ये जो महकमा कोऑपरेटिव है उससे पहले उसे ये मैनेज करते हैं, अच्छा, उससे मिली भगत करके उससे प्रॉपर प्री पोल रिगिंग का ये प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। जिसमें ये मैं कहूँगा कि अब आप देखें कि जो ख्वाजा फुरकान साहब है मौजूदा सदर का इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और पिछली वो 3 टर्म से इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं और मुसलसल 3 दफा वो कामयाब हुए हैं या सिलेक्ट हुए हैं, उनको सिलेक्ट किया गया है महकमा कोऑपरेटिव की तरफ से, अच्छा। उन पर नजर करम की गई है, ठीक है। वो हमसे मतलब अच्छा उनसे डील कर लेते हैं, ठीक है, तो वो सिलेक्ट किए जाते हैं। मैं समझ गया। तो अब आप देखें कि वो जो इलेक्शन एक्ट है महकमा कोऑपरेटिव का, सोसाइटी बाई लॉज और इलेक्शन रूल्स हैं, ठीक है, वो ये कहते हैं कि कोई बंदा मुसलसल दूसरी बार टर्म लगा के अगर वो 2 दफा इलेक्ट हो चुका है तो वो तीसरी टर्म के लिए इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है, ठीक है जी। मास बाय रीजनेबल ग्राउंड हो, उसकी इतनी कारकर्दगी अच्छी हो जिस पर उसे आइडियल हो और बड़ा डिलीवर किया हो, आइडियल उसने डिलीवर किया हो, तो वो फिर मतलब उसे रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव को एप्लीकेशन देता है, फिर तो मुझे इजाजत दी जाए तो फिर वो चांस बन सकता है, ठीक है। अब यहाँ ये हुआ है कि इन्होंने काम जीरो नहीं किया, इनका 7 साल से एक ही एजेंडा है, एक ही मंशूर है, 14 नुकाती इनका एजेंडा है, अच्छा। जिसमें एक नंबर पे मार्की है थीम पार्क, इन्होंने कहा हार्टिकल्चर की सूरत हाल बड़ी दुरुस्त करेंगे, सिनेमा लगाएंगे, पेट्रोल पंप देंगे, शादी हॉल्स लगाएंगे इधर और थीम पार्क लगाएंगे, शेप्स क्लब लगाएंगे, अच्छा। सोसाइटी ऑफिस की वो अभी जो सोसाइटी ऑफिस है ना हमारा, छोटी सी वो छोटा सा एक किराए की बिल्डिंग में हम हैं, इससे बड़े बड़े ऑफिस मैंने हेड ऑफिस बाकी छोटी सोसाइटीज के देखे हैं और इतनी AAA ग्रेड सोसाइटी में इसका शुमार होता है वलेंशिया का, उसके शान शयान ये ऑफिस नहीं है, ये ऑफिस नहीं है। और जितने हमसे टैक्सेस की भरमार है और टैक्सेस भी लेते हैं, हमारी खाल भी उधेड़ ली इन्होंने। मैंने साइलेंट को देखा, बेचारे लाइनों में लगे होते हैं और फिर वहां पर एक हजूम सा बना होता है, प्रॉब्लम है लोगों को फेस करनी पड़ती है। हाँ जी, अब जो प्री पोल रिगिंग का पहला जो इन्होंने किया है ना, वो ख्वाजा फुरकान साहब को तीसरी टर्म की इजाजत इन्होंने दी है, अच्छा। हालांकि उन्होंने जो मैंने आपको इनका मंशूर बताया 14 नुकाती और उसका 14वां नुकात जो जिससे हम सारे वलेंशिया वाले बहुत परेशान हैं, तंग हैं और मुतासरीन में शामिल हैं। कितने साल का टेन्योर होता है इनका? ये 3 साल का टेन्योर होता है। 3 6 और 7 साल हो गए, मतलब ये कि नहीं 3 टेन्योर हो गए तो 9 साल होने चाहिए, तो 7 साल हुए। पहला टेन्योर इन्होंने लगाया 2015 में, ठीक है, ये इन्होंने रिजाइन कर दिए कोई 1 साल बाद, ठीक है, ठीक है जी। वो ये कहते हैं जी हमारी टर्म ही ना शुमार करें, अच्छा। आगे ये इन्होंने 2015 से 16 में फिर इलेक्शन हुई, ये 18 तक गए, फिर 18 से ये 22 तक 21 तक आ गए, ठीक है।
तो अब ये है कि 2 टर्में तो उस लिहाज से भी पूरी होगी। हम कहते हैं कि तीसरी टर्म भी शुमार होनी चाहिए। उसकी वजह ये कि आप देखें कि 1 साल हो या 2 साल हो, टर्म तो शुमार होनी चाहिए। आप देखेंगे मियां नवाज शरीफ हम शॉर्ट कर लेते हैं मैसेज। अब इन लोगों ने सहूलियात कोई नहीं दी, लोगों के मसाइल जूं के तू हैं, तरक्याती काम उस तरह नहीं हुए, जो मंशूर पेश किया उस पर 1% भी अमल नहीं हुआ। अब आप कहते हैं कि लोगों के सामने इनकी कारकर्दगी है, तो अब आप अपना क्या मंशूर पेश करना चाह रहे हैं जिसकी बुनियाद पर लोग आपको इलेक्ट करें? हम इंशाल्लाह ताला हमारा मंशूर जो हमने पेश किया है पब्लिक के सामने, सबसे पहले तो हमने ये किया है कि इनसे हमारी कोई जाती प्रकाश नहीं है। ठीक है, हमारा अच्छी हैं आप, उनके आपका राइट है। अब हमने ये नहीं करना कि इनको हटा के तो इनसे हमने इनसे कोई बदला लेना है। ठीक है, हमारा मकसद है कि सोसाइटी के हालात बदलें। ठीक है, आपका हक है, आप उस हक के तहत लोगों का फायदा करें, ना कि चंद एक लोगों को नवाजें। उस सिलसिले में हमने सबसे पहले जो किया है ना, अच्छे जो हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, हमारे मेंबरान हैं, उन पर मुश्तमिल हमने सबसे पहले ये काम किया है कि उन पर मुश्तमिल एक पैनल तश्कील दें। ठीक है, जो आके इनको रिप्लेस करे और फिर आकर डिलीवर करे। अच्छा, ग्रैंड अलायंस में कितने लोग शामिल हुए हैं? अगर कुछ पहले कुछ पार्टियां, वैलेंसिया ग्रैंड अलायंस का मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हमारा एक ग्रुप है जिसका मैं फाउंडर हूं, तमीर वैलेंसिया ग्रुप। ठीक है, एक ये ग्रुप है, एक बहुत बड़ा इत्तेफाक ग्रुप है जिसके फाउंडर हैं चेयरमैन अशरफ खान साहब। ठीक है, और एक है फ्रेंड्स ऑफ वैलेंसिया, वो भी हमारा अलाई है। और हमारे यूनाइटेड वैलेंसिया के फरहान अरूज साहब जो हैं वो भी हमारे अलाई हैं। इतने लोग आपके साथ शामिल हैं, तो फिर आपके तो जीतने के ज्यादा चांसेस होने चाहिए इंशाल्लाह ताला। इनके तमाम तर प्री पोल रिगिंग, इनके धांधली, इनके महकमा कोऑपरेटिव से मिली भगत के बावजूद इंशाल्लाह ताला बफजल ताला हम बड़े पुरुमीद हैं कि इस दफा लोग जो है ना वो इनसे इतने परेशान और तंग आ चुके हैं, इनसे उकता चुके हैं। 45 रुपए पर यूनिट बिजली है। मैं बिजली की चोरियां डकैतियां अपने अरूज पर हैं। वैलेंसिया के थाना काना में इतनी चोरियां नहीं है जितने इस एक हिस्से में, वैलेंसिया के सिर्फ एक हिस्से में चोरियां डकैतियां हो रही हैं। लोग अपने घरों में मसूर होकर रह गए हैं। लोग बड़े परेशान हैं। अब 2 मिनट के लिए बंदा जाता है बाहर, पीछे से उससे चोरी हो जाती है। अब आपने कहा है कि इनकी गेटेड कम्युनिटी है। इस वैलेंसिया सोसाइटी के जी 12 गेट्स हैं। अब ये उसकी जो 4 दीवारी है वो बिल्कुल टूट फूट का शिकार है। अब 12 गेट्स लगाने का कोई फायदा है? उस पे कोई कैमरे लगाने का 92 लाख का कोई फायदा है? लोग टाप पे आते हैं, वहीं से कार्रवाई करते हैं, गेट से नहीं आते। चोर ने तो गेट से आना ही नहीं है। उस पे हाँ बिल्कुल आप सजा फरमा रहे हैं। उस पे 50 लाख के बैरियर लगाने का कोई फायदा है? उस पे सिक्योरिटी रखने का कोई फायदा है? जबकि आपकी बाउंड्री जगह जगह से टूट फूट का शिकार है और इंसान तो क्या यहाँ वहां से तो कुत्ते अंदर आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो मकसद ये है कि मेरी गुजारिश ये है आपकी वसातत से, वैलेंसिया के रहायशियों से, कि आप वैलेंसिया के मुस्तकबिल के लिए सोचें और इनकी कारकर्दगी को जानें। अगर 7 साल में डिलीवर नहीं कर सके तो अगले 3 साल में भी कुछ नहीं कर सके। 7 साल में इनको बहुत वक्त दे दिया। बिल्कुल ठीक। एक हुकूमत जो होती है ना मुल्की लेवल पे, वो 5 साल काफी होते हैं। 3 साल में जिसने डिलीवर किया उसने किया, 1 साल में भी रिजल्ट दे सकते हैं। ये मैं बात की आपकी एग्री कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं आखिरी सवाल के ऊपर। इस वक्त जो बिजली का बिल आ रहा है आपको, वो कितने रुपए यूनिट है? ये जो बिजली का बिल है ना जी, ये तकरीबन जो है ना 40 रुपए पर यूनिट जो है कमर्शियल पे है। ठीक है। और मिलाकर कुल मिलाकर कोई 30-32 रुपए अभी हम जो है ना हमें डोमेस्टिक पे पड़ रहा है। बिल्कुल। और जो मंथली एक्सपेंस होते हैं, जो चार्जेस घरों के ऊपर डालते हैं, वो चाहे बिजली उसकी माध्यम में, सफाई सुथराई की माध्यम में, किसी भी जात में, वो कितना आपसे रिसीव कर रहे हैं फी घर? वो भी जी ये तकरीबन कोई मेरा ख्याल है कनाल पे तो ये कोई 3000 रुपए चार्ज कर रहे हैं। ठीक है। जो दीगर जो इर्द गिर्द की सोसाइटी है बहुत ज्यादा है। और जो 2 कनाल है उस पे उसके दुगना कर रहे हैं, 6000 कर रहे हैं या 600 कर रहे हैं। ओके। तो अब मैं आपको बताऊं कि इन्होंने एक नया चार्जेस लगाए हैं हमारे ऊपर। और इतने चार्जेस की भरमार में बिजली इतनी महंगी है, सिक्योरिटी की सूरत हाल अब तर है, उस सारी के बावजूद इनका पेट नहीं भरा। अच्छा। और अकाउंट खाली पड़ा है। अच्छा। सोसाइटी के पल्ले कुछ नहीं है। इन्होंने अपनी 5 मरले से निकलकर कनाल की 2-2 कनाल की कोठियां बना ली हैं। इनके मेंबर एक वक्त में ये सोसाइटी के मेंबर ही नहीं थे 2015 में। और आते ही 2016 में इतना मेंबर बने और इतना माल कमाया है कि मतलब हमारी सूरत हाल खराब होगी। वैलेंसिया की मलकियत में कितनी प्रॉपर्टी है, कितने प्लॉट्स होंगे जिसको आप सेल कर सकते हैं? मैंने तो ये सुना जब सोसाइटी
बनती है तो ऑलमोस्ट सारे प्लॉट सेल हो चुके होते हैं जी। ये तो तकरीबन सेल कर चुके हैं। अब हमारा जो दारोमदार है ना सारा सूरत हाल ये है कि ये करते कि जो मॉर्टगेज प्लाट थे ना, ठीक है, उन्हीं LDA के नक्शे को प्रॉपर जो उनका लेआउट प्लान है उसके मुताबिक करते, ताकि हमारे जो मॉर्टगेज प्लाट हैं वो फारग हो जाते, रिलीज होते, तो हम उनके जरिए कुछ फिर अगला लाया अमल बनाते। तो सोसाइटी की इनकम जनरेट होती, सोसाइटी का पेट्रोल पंप लग सकता है, सोसाइटी के 12 नंबर गेट पे 56 कनाल जमीन पड़ी है जिस पर इवेंट कॉम्प्लेक्स लग सकता है, उस पे कोई अच्छे मंसूबे आप लगा सकते हैं और उससे इनकम जनरेट हो सकती है। ग्रिड स्टेशन आपका अपना है। फिर मैं बार बार एक सवाल करना चाह रहा हूँ, इतनी महंगी बिजली आपको क्यों दी जा रही है जबकि आप उसका मुतबादल दे सकते थे लोगों को? जी मैं आपको बताऊं कि महंगी बिजली मसला ये है कि बल्क सप्लाई पे इन्होंने ये बिजली ली हुई वापडा से, ठीक है, इन्होंने एक 3 मेगावाट जिसने ये सोसाइटी बनाई थी ली थी, ठीक है। अब हमने कहा जी, इन्होंने कहा कि जी हमारी कोई लोड बढ़ा दें। उन्होंने कहा अगर आपने लोड बढ़वाना है तो आपको ग्रिड लगवाना पड़ेगा, जमीन भी आपको देनी पड़ेगी 32 कनाल और 12 करोड़ रुपया जो उसका डिमांड नोट्स है वो भी खुद आप पे करेंगे। अच्छा। हालांकि इनको चाहिए था वो एग्रीमेंट करते हुए ये सोसाइटी का ख्याल करते, लेकिन इन्होंने सोसाइटी के और रैशियों के हाथ उन्हें जिबा कर दिया। ठीक हो गया। अब इन्होंने ये एग्रीमेंट किया है, उससे ये है कि उसके 15 नुकात थे, ठीक है, 14 नुकात जो इन्होंने ना इन्होंने सरेंडर किया है और एक नुकता भी ये वो हमारा नहीं मान रहे कि सोसाइटी जो है ना अपना वापडा वो बिजली अपने हैंडओवर कर और ये करना नहीं चाहते। असल में इन्होंने उनसे एग्रीमेंट किया है अंडर दी हैंड। अच्छा। और जिसको ये छुपा रहे हैं, रिकॉर्ड तक हमें एक्सेस नहीं होती। हम 12 दफा सेक्रेटरी से शिकायत कर चुके हैं, रजिस्ट्रार से शिकायत कर चुके हैं। एक दफा अजहर अयाज साहब ने हमारी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए इनको इंक्वायरी हेल्ड की और इनको सस्पेंड भी किया। अच्छा, ठीक है जी। फिर इन्होंने जो सेक्रेटरी थे कोऑपरेटिव उसके पास फिर मिली भगत करके असल में इसके ख्वाजा फुरकान के एक बड़े भाई हैं वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रहे हैं। अच्छा। उनकी वजह से ये अप्रोच करवाते हैं और पीछे तो पक्की बात है कि उनकी वजह से इधर ये ठहरे रहे हैं। लेकिन अब मैं सूरत हाल काजी साहब उधर चेंज हो, अब आप खुलकर सामने आ रहे हैं और अवाम को इन सारी चीजों से आगाह कर रहे हैं कि अगर आप लोगों ने इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की, इनके खिलाफ हमें वोट नहीं दिया तो फिर ये मसाइल दिन ब दिन आगे बढ़ेंगे। जी जी बिल्कुल। अब हमने इतनी अवेयरनेस दे दी है और हमारा जो पैनल है उसमें इतने पढ़े लिखे हाईली क्वालिफाइड लोग हैं कि वो 1 महीने से मुसलसल डोर टू डोर जा रहे हैं। लीफलेट के जरिए हमारा मंशूर हर घर में पहुंच चुका है। इनकी जो बुरी कारकर्दगी है, जो इनके मतलब है सोसाइटी को पीछे ले जाने वाले कारनामे, उनसे हम सोसाइटी को मुकम्मल आगाह कर चुके हैं। लोगों में इतनी अवेयरनेस आ चुकी है कि अब वो इनके धोखे में आने वाले नहीं है। जो ये सबज बाग दिखाकर पिछले 3 दफा और मिली भगत करके सिलेक्ट होते हैं, अब मैं समझता हूं कि लोगों पर इनकी जो हकीकत है ना वो खुल चुकी है। इनकी बुरी कारकर्दगी इन पर हावी हो चुकी है और मैं समझता हूं कि जो VG है वो उसका इंतखाबी निशान स्टार है। अच्छा। मैं वलेंशिया के लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं आपके जरिए, आपके चैनल के तवस्सुत से, कि आप प्लीज अपना मुस्तकबिल संवारें, अपने बच्चों का मुस्तकबिल भी महफूज करें। सोसाइटी को बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए आप VGA के इंतखाबी निशान स्टार पर मोहर लगाएं और VGA का जो पढ़ा लिखा पैनल, हमारे सेक्रेटरी के उम्मीदवार है मोहम्मद फरहान अरूज साहब, वो इंजीनियर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं और खासकर बिजली के मामले पर, पानी के मामले पर वो बड़ी अथॉरिटी रखते हैं और इसी तरह समझते हैं। इसी तरह हमारे सदर के उम्मीदवार हैं अपना मियां रऊफ जमील साहब, इजाज जमील साहब, हाफिज रऊफ, हाफिज कुरान भी और BSc भी हैं। वो मैनेजमेंट का बड़ा वसी तजर्बा रखते हैं। उनके कुछ शादी हॉल हैं, कुछ 6-7 अल जन्नत शादी हॉल वाले हैं वो। तो उनका मैनेजमेंट का डेली बेसिस पे बड़ा वसी तजर्बा है। इसी तरह हमारे मजीद कुरैशी साहब हैं, ये PTCL से चीफ इंजीनियर रिटायर हुए हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं हमारे लोग। मतलब इसी तरह मतलब आपका कहने का मकसद ये है कि ये सोसाइटी जिन लोगों की है वो खुद से इसको संभाले, ना कि सिलेक्टेड लोग बैठकर इसके सारे मामला तय करें। और एक जो हमारा अवलीन जो काम हमने करना है ना, हमारे मंशूर का जो अवलीन काम होगा वो ये है कि हम पहले 100 दिनों में ये कोशिश करें कि सिक्योरिटी बेहतर करें और सिक्योरिटी के जो हालात ख़राब हुए हैं उस पर हमने तवज्जो देनी है। इंशाल्लाह ताला वो 3 महीनों में हम बेहतर कर लेंगे। तो और दूसरा जो है बिजली का इशू है, उस पे हमारे इंजीनियर फरहान अरूज साहब से मुझे बड़ी तवक्को है, हमारे पैनल से मैं उनसे भी अगली इंटरव्यू रखता हूं उनसे। अच्छा, 13 मार्च को आपके इलेक्शन होने जा रहे हैं,
ठीक है जी। नाज़रीन 13 मार्च को अब आपके हाथ में है कि आप अपना इंतज़ामी अमूर किसके हवाले करते हैं। आप इस सोसाइटी के रिहायशी हैं, पढ़े लिखे, सारे समझदार, और मैं समझता हूँ कि बहुत जान पहचान करने वाले लोग हैं और अपने अच्छे और बुरे का फ़र्क भी जानते हैं। बहरहाल इनका कहना है कि जो साबका इंतज़ामिया थी वो इलेक्ट होकर आती थी, उनके पास कुछ और इख्तियारात होते थे, किसी और तरीके से वो आते थे, लेकिन बराजमान रहे क्योंकि वसाइल के ऊपर काबज़ होना था। मैं इस प्रोग्राम में ये भी कहना चाहूँगा कि जो साबका इंतज़ामिया है वो भी आ सकती है, इनके साथ मिलकर भी हम डिबेट कर सकते हैं। आप अपनी कारकर्दगी बताएँ, ये अपना मंशूर बता चुके हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। फीडबैक लाजमी दीजिएगा, जो सवाल आपके जहनों में हैं वो हमसे कीजिएगा, हम कल ही इनसे नई नशिस्त रख कर इनसे वो जवाबात लेंगे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़ नासर।